हाँ डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल 7 सक्सेस पॉइंट। आज हम आप लोगों के लिए कंजक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रूल नंबर 5, व्हेन व्हाइल। अब हम सीखेंगे व्हेन और व्हाइल का प्रयोग। जब एक कार्य समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो तब हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, और जब दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हों तब हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, व्हेन द चाइल्ड सा हिज पेरेंट्स। जब बच्चा ने अपने पेरेंट्स को देखा, माता पिता को देखा, इट बिकेम हैप्पी, या प्रसन्न हो गया। अब जैसा कि इसमें दिया गया है कि लड़के ने यानी बच्चे ने जब अपने माता पिता को देखा यानी एक कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, ही बिकेम हैप्पी, वह प्रसन्न हो गया। यानी इस तरह के सेंटेंस में जब एक कार्य समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। व्हाइल द चाइल्ड सा इट्स पेरेंट्स इट बिकेम हैप्पी। और जैसा कि पहला सेंटेंस दिया गया है जिसमें कि व्हेन का प्रयोग हुआ है उसमें व्हाइल का, जबकि हम जानते हैं जब एक कार्य समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य उसके बाद में हो तब हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, व्हाइल का नहीं। इसलिए यह सेंटेंस गलत है क्योंकि इस सेंटेंस में व्हाइल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, रशीद एंड आशीष came to my house while I was reading a novel। अब जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया कि रशीद और आशीष मेरे घर आए जबकि मैं उपन्यास पढ़ रहा था। यानी जब ये दोनों लोग मेरे घर आए उस समय मैं उपन्यास पढ़ रहा था, यानी दोनों काम हो रहे थे। जब ये दोनों लोग आए उस समय मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, यानी पढ़ने का काम मेरा जारी था। तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे, इसलिए हम इसमें व्हाइल का प्रयोग करेंगे जो कि सही है। नेक्स्ट, द मदर कुक्ड। माता ने पकाया, व्हाइल द चिल्ड्रन प्लेड, जबकि बच्चे खेले। यानी जब माता खाना पका रही होंगी उस समय बच्चे खेल रहे होंगे, यानी जब माता ने पकाया जबकि बच्चे खेले, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे थे, इसलिए व्हाइल का प्रयोग किया गया जो कि सही है। रूल नंबर 6, नो सूनर डॉट डॉट दैन। अब हम सीखने वाले हैं कि नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग कैसे होता है। नो सूनर मीन्स ज्यों ही, और दैन अर्थ देता है त्यों ही का, और नो सूनर के साथ हमेशा दैन का प्रयोग होता है। नो सूनर के बाद हमेशा दैन का प्रयोग होता है। नो सूनर से जब वाक्य प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट के पहले डिड या हैड का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम क्या करते हैं, नो सूनर से वाक्य प्रारंभ करते हैं तब सब्जेक्ट से पहले हैड या डिड का प्रयोग करते हैं, और दूसरे क्लॉज को दैन के बाद रखा जाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया गया है, नो सूनर डिड, यानी नो सूनर के बाद में डिड, और डिड के बाद में सब्जेक्ट। पहले नो सूनर दिया गया, फिर डिड, और डिड के बाद में सब्जेक्ट। और जब डिड आता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर अगला क्लॉज जब शुरू होता है तो उससे पहले हम दैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब नो सूनर से वाक्य शुरू हो और हम हैड का प्रयोग करें तो सब्जेक्ट के बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और दैन के बाद हम सेकेंड क्लॉज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, नो सूनर डिड सी इंटर इनटू द क्लास व्हेन द चिल्ड्रन स्टूड अप। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नो सूनर के बाद यानी सेकेंड क्लॉज को हम दैन से जोड़ते हैं, व्हेन से नहीं, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट, नो सूनर डिड सी इंटर इनटू द क्लास
देन द चिल्ड्रेन स्टूड अप। अब जैसा कि इसमें दिया गया है, नो सूनर के बाद डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर सेकेंड क्लॉज को हमने देन से जोड़ा है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, नो सूनर डिड सी इंटर्ड इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रेन स्टूड अप। अब इसमें दिया गया है कि सब्जेक्ट यानी डिड दिया गया, डिड के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी गई है क्योंकि यहाँ पर डिड के स्थान पर हैड होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, नो सूनर हैड सी इंटर्ड इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रेन स्टूड अप। और इस सेंटेंस में नो सूनर के बाद हैड का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया और सेकंड क्लॉज को हमने देन के बाद में रखा है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको विधिवत रूप से नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।